ये जो वहम हमें आते हैं, इनका कोई शील्ड या ब्लॉकर है? हम इनको कैसे रोक सकते हैं? अपने सांस के जरिए। अब वो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि यार सांस के जरिए, क्योंकि हमारा दिमाग क्वेश्चन करता है, भाई मेरा तो काम का इशू है, सांस से कैसे ठीक होगा? मेरा रिलेशनशिप का इशू है, सांस से कैसे ठीक होगा? मेरा पैसों का इशू है, या मेरा जॉब का इशू है, सांस से कैसे ठीक होगा? क्योंकि ह्यूमन नेचर है, क्वेश्चन करता है। इफ योर माइंड इज अ काइट, अगर आपका दिमाग एक पतंग है तो उस पतंग को जो उड़ाने की डोर है ना, वो आपका सांस है। सांस सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है। देखो, जब अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया है? जिन्नों को बनाया आग से, फरिश्तों को बनाया नूर से। हमें क्या इतनी बड़ी बात थी कि हमें मिट्टी से बनाया और अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे दिया? क्योंकि जब हमें खुदा ने मिट्टी से बनाया तो हमारे में खुदा ने अपना सौर फूंका, राइट? यानी कि हमारे में खुदा की दी हुई सलाहियत है, खुदा की दी हुई ताकत है। इसीलिए तो कहते हैं कि वो हमारे शारक से भी करीब है। तो सांस सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है, सांस से आप अपनी हर चीज को चेंज कर सकते हो। माइंड कंडीशनिंग भी, माइंड कंडीशनिंग भी। देखो, यू आर नॉट योर माइंड, यू हैव द माइंड, ठीक है? और माइंड क्या है? इज जस्ट अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। जैसे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो माइंड भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि हम इनहेरिट करते हैं अपनी बियोलॉजी से, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रॉटअप से, अपनी फैमिली से, अपने माशरे से, अपनी सराउंडिंग से। एग्जैक्टली को माइंड एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। जैसे आपको पता है कि आप अपने कंप्यूटर के जब अपग्रेड करते हो, सेट ऑफ प्रोग्राम्स चेंज कर सकते हो ना, तो माइंड के भी हम उन प्रोग्राम्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप कभी जिक्र की महफिल पे गए हो तो जिक्र के अंदर वो आपको ब्रेथ वर्क कराते हैं, लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट, अल्लाह अंदर हू बाहर। उसे कहते हैं कल्ब की सफाई। यानी कि आपके कल्ब की सफाई के लिए, आपकी रूह की सफाई के लिए आपको रिदमिक ब्रीदिंग कराते हैं, अल्लाह अंदर हू बाहर, अल्लाह अंदर हू बाहर, अल्लाह हू का वाबो करते हो। तो ये ऑलरेडी सारी चीज़ें हमारे उसमें मौजूद है। जैसे नमाज क्या है? नमाज का भी तो यही है ना कि 5 वक्त आप सब कुछ छोड़ो, नेचर के साथ कनेक्ट करो, प्रेजेंस के साथ कनेक्ट करो, खुदा के साथ कनेक्ट करो, माथा ज़मीन पे लगाओ, अपने सारी तकलीफ़ें, गम बस दे दो, अपनी ज़िंदगी को साइड पे करके आप बस 5 वक्त आपने खुदा के सामने सजदा करना है, ठीक है? और अगर हम नमाज का तर्जुमा पढ़ो तो सारी तो दुआ है, सब कुछ तो हमारे लिए है उसके अंदर। हम दुआ कर रहे हैं। आपने अगर सीक्रेट पढ़ी हो, उसके अंदर यही है ना कि हम लोग जो हैं, जो थ्योरी है उसका मेन यही है कि वी ऑल लाइक अ मैग्नेट, ठीक है? हम लोग सारे मैग्नेट की तरह हैं और हम अपने अंदर से जो चीज़ें निकालते हैं वही चीज़ें हमारी तरफ आती हैं। तो नमाज जो है वो सारी दुआ है। हमें बस आदत है रट्टे की तरह टक 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 करके नमाज पढ़ते, पता ही नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो जैसे एक कारपेंटर है, उसको पता है कि ये कुर्सी है और इस कुर्सी के ऊपर 200 किलो डलेगा तो कुर्सी ठीक रहेगी, 300 पे टूट जाएगी। इसको आपने गीले कपड़े से साफ करना है, 1 साल के बाद इसकी पॉलिश करनी है, 5 साल के बाद इसकी मुरम्मत करनी है, ताकि इस कुर्सी की उम्र ज़्यादा हो, राइट? तो जब हमें अल्लाह ने बनाया तो ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ने हमें साथ दे दी थी हमारी बेहतरी के लिए। देखो, वुज़ू का अब साइंटिफिकली कहते हैं कि वुज़ू आपको कितनी चीज़ों से बचाता है, पागलपन से बचाता है, कितनी दिमागी बीमारियों से बचाता है। जो नमाज है, इसके जो पॉस्चर्स हैं, आपकी एक तरह की एक्सरसाइज भी तो है ना कि आपके पूरे जॉइंट्स की, आपकी हर चीज़ की एक्सरसाइज हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। नमाज दुआ है, आप नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, खुदा के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अल्लाह से आपका राब्ता है। हमारी ज़िंदगी में पता है डिप्रेशन भी तब दाखिल होता है जब हमारा खुदा पे एतबार कम होता है। कहने को तो हम कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी, बट वहाँ अंदर से एतबार नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए हैं। हमने बड़े आराम से 100 साल जिंदा रहना था, हम सबको स्ट्रेस ख़त्म कर देता है। ट्रू। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने ऑलरेडी हमें दी हुई हैं। अभी इंटरमिट फास्टिंग आ गई है, राइट? हर कोई इसके पीछे लगा हुआ है। हर चीज़ का इंटरमिट फास्टिंग हो गई। अगर पूरे साल के अंदर आप जब वो रोज़े रखते हो, चीज़ें करते हो, तो सारी चीज़ें हमारी बेहतरी के लिए हैं। हाँ जी। और अल्लाह ने हमें पहले से सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हम लोगों को, हम उन चीज़ों को डिफरेंट तरीके से लेते हैं और समझते हैं। तो ये सब कुछ हमारे मज़हब में ऑलरेडी मौजूद है।